कक्षा 10वीं होम साइंस पाठ 6 उपयुक्त फर्नीचर सजावट की साधारण वस्तुओं का चुनाव, रंगों का मेल, पुष्प विन्यास व चित्रों को सजाने की व्यवस्था। प्रश्न नंबर 1, फर्नीचर का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, फर्नीचर का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मजबूती। फर्नीचर की मजबूती फर्नीचर में अवश्य देखनी चाहिए। गीली लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर उपयोगी नहीं होता क्योंकि सूख जाने पर टेढ़ा हो जाता है। फर्नीचर में कई प्रकार की दरारें पड़ जाती है। वर्षा ऋतु में फर्नीचर फूल जाता है और ऊंचा नीचा हो जाता है। शीशम की लकड़ी, अखरोट की लकड़ी, देवदार की लकड़ी, केल की लकड़ी का फर्नीचर अधिक मजबूत होता है। चीड़ की लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए हानिकारक होती है। यह लकड़ी बहुत जल्दी टूट जाती है। लोहे का फर्नीचर पतली चादर का नहीं होना चाहिए। लोहे के फर्नीचर में जंग भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। लोहे के फर्नीचर पर अच्छी तरह से रंग कर लेना चाहिए। नंबर 2, डिज़ाइन। फर्नीचर का चुनाव करते समय डिज़ाइन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फर्नीचर का डिज़ाइन सदैव बहुत सरल होना चाहिए। फूल पत्तियां व नक्काशीदार फर्नीचर की सफाई करते समय कठिनाई होती है। इस प्रकार का फर्नीचर बहुमूल्य भी होता है क्योंकि उन्हें बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। फर्नीचर सदैव आवश्यकता, उपयोगिता और फैशन के अनुसार ही होना चाहिए। भारी भरकम सोफ़ा सेट, अलमारियाँ, कुर्सियाँ भी नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि सफाई करते समय जब उनके पीछे जमी हुई धूल हटानी पड़ती है तो इन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अतः चूहे या हानिकारक कीड़े इनके पीछे अपना घर बना लेते हैं। नंबर 3, कमरे के आकार के अनुसार। फर्नीचर घर के कमरों के आकार के अनुसार होना चाहिए। घर में अलग साइज़ के कमरे होते हैं। बड़े कमरे में बड़े आकार का फर्नीचर ठीक रहता है। किसी भी कमरे के लिए फर्नीचर खरीदते समय कमरे के दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर का स्थान अवश्य देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमरा फर्नीचर खरीदने के बाद एकदम से भर जाए और चलने फिरने या काम करने में असुविधा हो। नंबर 4, उपयोगिता। फर्नीचर में उसकी उपयोगिता का सबसे अधिक महत्व है। सजावट वाले फर्नीचर की उपयोगिता बहुत कम होती है। फर्नीचर जिस काम के लिए बनाया गया है उसकी उपयोगिता वैसी ही होनी चाहिए। स्थान के अभाव के कारण आज मुड़ने वाला फोल्डिंग फर्नीचर का भी बहुत प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, आरामदायक। फर्नीचर उठने बैठने में भी बहुत आरामदायक होना चाहिए। जो फर्नीचर आरामदायक की दृष्टि से उपयोगी ना हो उस फर्नीचर को खरीदने का कोई लाभ नहीं। फर्नीचर आरामदायक अवश्य होना चाहिए। नंबर 6, परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार। फर्नीचर खरीदते समय परिवार के सदस्यों की रुचि को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। फर्नीचर का चुनाव करते समय उसकी लकड़ी, डिज़ाइन देखकर खरीदने वाले की रुचि व उसके व्यक्तित्व को भी व्यक्त करता है। नंबर 7, मूल्य। फर्नीचर खरीदते समय उसके मूल्य की ओर विशेष ध्यान दें। 1-2 दुकानों से उसका मूल्य अवश्य पूछ लें ताकि फर्नीचर का अधिक मूल्य ना दिया जाए। फर्नीचर का मूल्य उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। नंबर 8, कम स्थान घेरने वाला फर्नीचर। आज किराए के मकानों में स्थान कम होने के कारण मुड़ने वाला फर्नीचर होने चाहिए जिसका प्रयोग करने के बाद उसे उठाकर रख देने से स्थान का अभाव नहीं होता। बड़े बड़े शहरों में जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास इत्यादि में मकान बहुत मुश्किल से मिलते हैं और उसका किराया भी बहुत होता है। अतः फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जो आसानी से खुल व बंद हो जाए और कम स्थान घेरे। सोफ़ा कम बेड, फोल्डिंग कुर्सियाँ का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार का फर्नीचर ऑर्डर पर अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाए जा सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार गृहिणी अपने घर में ही फर्नीचर तैयार कर सकती है। जैसे लकड़ी के किसी पेटी को समान दूरी पर रखकर 2-3 तख्ते लगाकर अलमारी बना सकते हैं। पेटियों पर मोटा गद्दा, चादर बिछाकर बैठने के काम के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।